दीवाने आम दिखा रहे हैं, जहां शिवाजी ने औरंगजेब को एक तरह से आंख दिखाई थी कि हमें 5000 फौज की मनसबदारी मंजूर नहीं है। दिखा रहे हैं लाल किला के अंदरूनी भाग और इसमें जितने भी महल बने हुए हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लाल किला के अंदर के भाग और उसके महल को भी हम दिखाएंगे और इनके खूबसूरत नौबत खाना जहाँ ढोल बजाए जाते थे। इसके अलावा आप इनकी यहाँ आने वाले लोगों की बड़े तादाद देख सकते हैं। यहाँ हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ तक कि लाखों की तादाद कह सकते हैं कि 1 लाख के करीब इनकी संख्या पहुंचती होगी। आप वहाँ के भीड़ भड़ाका देखकर आपको हैरत होगा। लाल किला कई किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अंदर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ तक कि बाहरी विदेशी पर्यटक जो विदेश से आते हैं वह भी बड़े तादाद में आते हैं। दुनिया पूरे यूरोपियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्रीज, यहाँ तक कि चाइनीज आपको देखने को मिलेंगे। पूरे दुनिया के लोग आते हैं। और ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये मुगलों के जमाने के महल थे और ये दीवाने आम दिख रहा है जहाँ बादशाह बैठा करता था और वहाँ उसका तख्त ताउस हुआ करता था, जिसको बाद में नादिर शाह ने लूट लिया। उसके बाद मराठों ने लूटा, मराठों के बाद अंग्रेजों ने 1857 में लूटा था। तो दोस्तों प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम एक एक चीज को आपको दिखाएंगे और ये पूरे तरीके से ऑथेंटिक होंगे जिसको आम लोगों को देखना नसीब नहीं होता है। ये दीवाने आम दिखा रहे हैं, जहां शिवाजी ने औरंगजेब को एक तरह से आंख दिखाई थी कि हमें 5000 फौज की मनसबदारी मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी को ये ऑलरेडी मनसब मिला हुआ था तो हमें इससे ज्यादा चाहिए। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को भूमिया कहा था, यानी एक तरह से जमींदार, और शिवाजी वहां से निकल गए थे। बाद में उनको आगरे के कैद में भेजा गया था। तो इस तरह बने रहिए दोस्तों और हम आपको बताएंगे। लाल किला को शाहजहां ने 1648 और 1650 के बीच में बनवाया था, क्योंकि शाहजहां उस समय अखंड भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बादशाह थे। और लाल किला के सामने ही आपको दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ मिलेगा जो 1656 में बनवाए गए थे शाहजहां के जमाने में। उसके 2 साल बाद औरंगजेब भारत का बादशाह बना था। अगर औरंगजेब इतना ही फैनेटिक होता तो आज वो दिगंबर जैन मंदिर बिल्कुल भी नहीं होता। ये दीवाने एक आम के पास सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और यही बादशाह बैठा करता था और आम लोगों से भी वो बात किया करता था और उसके मनसबदार खड़े होते थे। नौबत खाने में ढोल बजाए जाते थे, बादशाह का आने का एक तरह से ऐलान होता था ताकि सारे दरबारी तैयार हो सके। और नौबत खाना एक उनका मुगलों का एक ग्रेट पैलेस था, यानी एक एंट्री गेट था जिससे बादशाह होकर इंटर करता था और हर तरह के फैसले लिए जाते थे। दोस्तों ये जो सफेद कलर का दिख रहा है ना, ये तख्त ताउस यहीं पे लगाए जाते थे जिसको नादिर शाह ने लूट लिया था और मुगल बादशाह यहीं बैठा करते थे। तख्त ताउस दरअसल में काफी ऊंचा है, अगर आप खड़े होंगे तो भी आप उसके बराबरी को नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुगलों का ग्रेट और उनकी भव्यता को आप समझ सकते हैं, ग्रेटनेस को। और ये एक ग्रेट एम्पायर का ये एक सेंटर था, यानी केंद्र था। और ये सफेद आपको दिख रहा है ना, यही सबसे पहले शाहजहां ने बैठा था और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने यहीं बैठकर 1857 में भारत को आजाद कराने की उन्होंने सपना को देखा था और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। 1857 के जंग में हजारों की तादाद में अंग्रेज मारे गए थे। और लाल किला की तरफ जो इंटर करते हैं तो एक लाहौरी दरवाजा भी मिलता है जहाँ ब्रिगेडियर जनरल निकोलसन भी मारा गया था। और ये लाल किला एक दुनिया का सबसे मजबूत किलाओं में से एक किला है और दिल्ली में इसकी आप ग्रेटनेस को देख सकते हैं। और जहां भारत की आज़ादी के बाद झंडे फहराए जाते हैं। और बहुत सारे लाल किला में ऐसी जगह हैं जहां आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, जैसे कि आप दीवाने खास पे चढ़ना चाहेंगे या हमाम खाना या मोती मस्जिद में जाना चाहेंगे तो वहां आपको ताला लगा होगा देखेंगे, या उसके ऊपर आपको चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि मेंटेनेंस की जा रही है या मेंटेनेंस के नाम पर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। मोती मस्जिद को शाहजहां औरंगजेब ने लाल किला के अंदर इसलिए बनाया था कि चूंकि अखंड भारत को बनाए रखने में औरंगजेब को बड़ी ही मुश्किल आ रही थी, क्योंकि
अफगानिस्तान के इलाके में और साउथ इंडिया के इलाके में बड़े तादाद में रिवोल्ट हो रहे थे, तो औरंगजेब को राजकाज से फुर्सत नहीं मिलता था कि वो लाल किला के सामने जामा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। तो वो लाल किला के अंदर ही एक मोती मस्जिद को, उसने छोटी सी मस्जिद को बनवा लिया था ताकि उसमें वो नमाज को अदा कर सके औरंगजेब। आप तो जानते हैं कि औरंगजेब एक धार्मिक इंसान थे और औरंगजेब के बारे में तो आप किस्सा और कहानियां भी आपने जान रखे होंगे। ये दीवाने आम के ये अंदरूनी हिस्सा है और जो लाल पत्थरों से बनवाए हुए हैं, इनको कभी नसीब हो तो प्लीज आप देखिए, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।